बढ़ाया गया, राजभरों को जातियां आती गई। राजभर समाज का नाम जागृत किया है कोई? ये किया ओम प्रकाश राजभर जितना जागृत किया उतना ही तो राजभरों को पागल बना दिया। कितने राजभरों को पागल बना दिया, क्या बात करेगा? इसका संगठन बनाने के लिए हम लोगों ने रात दिन अखिलेश में लगेगा। इसकी औकात है अखिलेश में लगने के लिए। अखिलेश की बात करेगा तो एक मुहावा हम तोड़ देंगे। बलिया के हैं, बागी बलिया के, बनारस वालों की औकात हम लोग दिखा देंगे। बनारस वाले झूठ बोलते हैं। आप देख रहे हैं वी न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। इस समय बलिया से लाइव तस्वीरें आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं क्योंकि आज जो है हम लोग ददरी मेले में है और ददरी मेले में एक सपा से मुलाकात हुआ। सपा पार्टी से जो ताल्लुक़ रखने वाली एक तेज तरार जो है उस पार्टी से जो है उस पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाने का जो कार्य करती है, आइए उनसे खुद परिचय हम आपको कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है वी न्यूज़ इंडिया में। चलिए, धन्यवाद आपके चैनल को। मेरा नाम सुशीला राजभर है। मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश महिला सचिव हूँ और पिछड़ा वर्ग में भी विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। सपा से आप कितने सालों से इस पार्टी से ताल्लुक़ है आपका? सपा से मैं 2007 से मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। इसके पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष थी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में। और आज मैं समाजवादी पार्टी में हूँ। लगातार ये बातें सामने आ रही है कि जहां सुहलदेव जो पार्टी की अगर बात किया जाए तो मंत्री पद को लेकर जो है खबरें आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे, लेकिन उस पार्टी से क्या लगता है, जैसे आप लोग तो अब सपा से फिर आ गई, पहले सुभाषपा में थी, तो ये बातें कुछ मायने रखती है कि सपा से मिलना और पहले सुभाषपा से मिलना, ये क्या एक समीकरण है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का कोई वजूद नहीं है। अच्छा, उनका वजूद होता तो एक जगह रहते, लेकिन जिसको गाली देते हैं फिर वहीं जाते हैं दौड़ करके। उनकी तो मैं बातें नहीं करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि जिसकी इज्जत नहीं उसको बेइज्जती करके हम क्या करेंगे। तो ये जब जहाँ जहाँ लाभ देखते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। अच्छा। जब ये समाजवादी पार्टी में थे तो बाबा जी को कहते थे कि बाबा जी घंटा बजाएंगे, बाबा जी को मैं मंदिर में भेजूँगा, यदि भेजा नहीं तो मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं, मैं अपने बाप की असली औलाद नहीं। फिर इसमें आए तो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी तो एसी में रहते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है ना उनकी बात में लगाम है। अच्छा। ओम प्रकाश राजभर ऐसे शख्स हैं। मैं भी राजभर हूँ। इतने जो है ओम प्रकाश राजभर पे जो है पूरा जो है बातें बोल रही हैं बेबाकी से, उस पार्टी से कभी आप ताल्लुक़ रखती थी? ये बात आप सोचते हुए भी ये बात रख रही हैं, फिर उनके विरोध में ये बातें आपको खड़ा? उनके विरोध में मैं तो मरते दम तक करूँगी विरोध, लेकिन वैसे लोगों का विरोध करके मैं क्या भी कर सकती हूँ, इसलिए कि उनका कोई वजूद नहीं है। अच्छा। ये जब जिस दल में जाएंगे, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करने वाले व्यक्ति हैं। मैं तो बाबा जी से भी कहना चाहूँगी कि बाबा जी इनको मंत्री मत बनाइए। ये मंत्री बनने के लिए गए, इनको मंत्री मत बनाइए। और जब आपका मंत्री पद हट जाएगा, चुनाव भाई जब हार ही जाते हैं भाई, सरकारें आती जाती हैं, तो कल बाबा जी को भी गाली देने लगेंगे। ऐसे लोगों को बाबा जी ध्यान में रखते हुए मत करिएगा। मैं तो बाबा जी से कहती हूँ। वो तो दावे कर रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ओम प्रकाश राजभर को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अरे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वो तो कहता था कि अभी नवरात्र था अक्टूबर में, तो कहता था कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूँ, तो नवरात्र भी बीत गया। फिर कहा कि मैं दिवाली में बनने जा रहा हूँ, फिर दिवाली भी बीत गया। अब कह रहा है कि अब मैं फिर बनने मंत्री जा रहा हूँ, मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा हूँ। जब तक ले साल सम्मत यहाँ का मार्च में, जब तक ले साल सम्मत समाप्त नहीं होगा तब तक वो मंत्री संतरी नहीं बन सकता है। अच्छा। हाँ। तो आप जैसे आप कह रहे कि मंत्री नहीं बन पाएंगे और ये खबरें आ रही कि मंत्री पद जो है जल्द उनको मिलेगा और लोग ये भी आशा में है कि सुभाषपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर के साथ बनकर क्या करेगा, ये मंत्री बनकर क्या करेगा? अरे सब लोग कह रहे कि पिछड़े के जो है हक अधिकार मंत्री बनकर क्या करेगा? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ। अच्छा। जब आपने कही दिया, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री बना करके भेजा था, सदन में बैठने का अधिकार दिया था, लेकिन यह बेवकूफ चाह रहा था। अच्छा। यह ओम प्रकाश राजभर चाह रहा था कि मेरे बेटों को मंत्री बनाया जाए, मेरे बहू को मंत्री बनाया जाए, मेरे बीवी को मंत्री बनाया जाए, मेरे जो ऐरू गैरू नथु खैरू उनको मंत्री बनाया जाए। जब बाबा जी ने, बीजेपी सरकार ने जब इनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया तो तुरंत हट गए और तुरंत हट करके समाजवादी पार्टी में आ गए। और जब समाजवादी में पार्टी आ गए तो यह तमाम बातें कहने लगे बाबा जी के लिए
तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपको तो सरकार में आपको मंत्रिमंडल का पद मिला था, आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, आप जगह जगह पर साइकिल वितरण किए हैं विकलांगों के, ये मेरे को देखने में आया है। तो क्या बात है कि आप छोड़ दिए? उस वक्त आप पिछड़ों की बात नहीं किए और अब आएंगे पिछड़ों की बात करने, चुतिया बना रहे हैं। हम लोग बलिया के हैं, बागी बलिया के, बनारस वालों की औकात हम लोग दिखा देंगे। बनारस वाले झूठ बोलते हैं। बागी आरक्षण को लेकर कह रहे हैं कि आरक्षण दिलाएंगे, जिसका सत्ता है उसी सत्ता में हम मिलकर आरक्षण दिलाएंगे। उनके बस की बात नहीं है कि वो आरक्षण दिला देंगे, उनकी बस की बात नहीं। अपना रोटी सेकने के लिए आरक्षण दिलाएगा, वो क्या दिलाएगा आरक्षण? जब तक हमारे केंद्र में बैठे हुए लोग और विपक्ष के लोग जब तक सहमति अपनी जाहिर नहीं करेंगे, सहमति नहीं जताएंगे, इस पर मीटिंग नहीं होगी, बैठक नहीं होगी, प्रस्ताव पारित नहीं होगा, तब तक कोई नहीं बनवा सकता है। चुतिया बनाने का राजभरों का काम कर रहा है। नहीं, वो तो कह रहे कि राजभर समाज का नाम जागृत किए हैं। कोई अगर जागृत करने वाला कोई शेर है तो ओम प्रकाश राजभर। क्या ओम प्रकाश राजभर जितना जागृत किया उतना ही तो राजभरों को पागल बना दिया। कितने राजभरों को पागल बना दिया, क्या बात करेगा? इसका संगठन बनाने के लिए हम लोगों ने रात दिन एक कर दिया और रात दिन एक करने के बाद आज तक जो है जो राजभर इसका साथ दिया, किसी की दुकान टूट गई, किसी का कुछ भी टूट गया और वो लोग रोड पर घूमते हैं। यह आदमी कभी नहीं गया कि आपको मैंने, आप हमारे साथ रहे हैं, संगठन को खड़ा किए हैं, आपका मैं मदद करूँ, कभी मदद नहीं किया। ये क्या करेगा? अच्छा नहीं, ये तो कहते कि अखिलेश यादव घर एसी में रह के जो है राजनीति चलाते हैं, उसमें नहीं हो पाएगा। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं तो जनता के बीच में नहीं आते, इसीलिए जो है हम लोग ऐसे। कहा जानता है, इस तो फतेहपुर कटौना का रहने वाला है, इसको तो शर्म आनी चाहिए। फतेहपुर कटौना से आकर रसायन में राजभरों को चुतिया बनाकर कार्यालय खुलवाया और कार्यालय में अपनी बीवी बहू को रख रहा है, तमाम राजभरों को किया। और ये अखिलेश में लगेगा, इसकी औकात है अखिलेश में लगने के लिए। अखिलेश की बात करेगा तो एक मुहावा हम तोड़ दें। अच्छा, इतना काहे आग बबूला हो रही है? और का अखिलेश में करेगा, इसको हम नहीं देखे हैं। वो राजभर समाज से ओम प्रकाश ईंट रखने की जगह नहीं थी, जिसको अच्छा खाना बनाने का ढंग नहीं था, खाना खाने का ढंग नहीं, तो आदमी बात करेगा मेरे सामने। अच्छा। इसके घर में 15 दिन है, मैं इसका घर खाना खा कर देखी, वो बात करेगा अखिलेश यादव में मिलेगा, कहने से हो जाएगा। कहते हैं कि कोई जो है नेता जो है संसद में आवाज नहीं उठाता है, ओम प्रकाश राजभर ही ऐसा है कि शेर। ओम प्रकाश राजभर इतना शेर है, इतना शेर है, इसीलिए दोनों लड़कों को जो है न राजनीति में ला दिया कि तुम मंत्री बन जाना, तुम कैबिनेट में चल जाना, तुम सांसद बन जाना। ये शेर रहता ना तो अपने लड़कों को जो है ना अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भेज देता, डॉक्टर बना दिया होता है। इसको तो लूटने का बस पड़ी है, लूट रहा है। अच्छा। राजभरों को बेच रहा है। अब ये लोकसभा चुनाव में जो है सीटें की मांग उठाई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर जहां से सीट मिलेगा जीतेंगे। हाँ, तो ये सीट मिलेगी तो 17 सीट दिए थे अखिलेश यादव, तो 17 को बेचा और इस बार भी ये मांग रहा है बेचने के लिए, बेचने के लिए, हाँ, लड़ने के लिए नहीं। कितने राजभरों को लड़ाया है आप पता करिएगा, कितने राजभरों को लड़ाया है? एक भी राजभरों को नहीं लड़ाया है। ये बेचने के लिए मांग रहा है कि मांगेंगे और कहेंगे कि तू मेरे को 6 करोड़ दे दे, मैं तेरे को टिकट दे दूंगा, तू मेरे को 5 करोड़ दे दे, मैं तेरे को टिकट दे दूंगा, तू जो है बिल्डिंग बना के खड़ा किया है वो मुझे दे दे, मैं तेरे को टिकट दे दूंगा। यही तो करता है, इसका यही काम है और ये करता रहेगा। ये बनारस का ठग है, असली ठग है, इसी को ठगा। ये पकिटमार था पहले। जोहराबाद के राजभर अभी तो मानते हैं कि कुछ नहीं किया, तो राजभर के आज नाम तो उजागर किया। राजभर का नाम इन्होंने नहीं उजागर किया, राजभर को सारे लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर है तो राजभर को लोग जानते हैं। समय बदलता गया, राजभरों को जातियां आती गई। ये जब कांसी राम जी ने पार्टी बनाया 1585 और जब 85 को लोग एकजुट हुए, तभी से राजभर भी उसी श्रेणी में आता गया। चमार भर कहते कहते लोग भर को राजभर को भी जानने। इसकी कहाँ औकात है कि सबको समझाएगा और सबको, इसी के कहने पर सारे लोग जानेंगे।